हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से भी ज़्यादा है। तो केरला हरियाणा से ज़्यादा डेवलप कैसे हुआ? आज जानेंगे इसका असली राज। हेलो बच्चों, मैं नैना मैडम आज फिर से आपके लिए एक नया सवाल लेके आई हूँ। बच्चों, डेवलपमेंट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि कैसे डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है। हमने ये देखा कि इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, और हमने ये भी देखा कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है। अब आज वाली वीडियो में, पार्ट टू वाली वीडियो में, हम ये देखेंगे कि एचडीआई का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब क्या, पब्लिक फैसिलिटीज कैसे इंपॉर्टेंट होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अगर इनकम की बात करें तो जिन देशों की इनकम इन 2024 $66,500 यूएस डॉलर या उनसे ज्यादा थी, उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज या रिच कंट्रीज कहा गया। और ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 2300 या उससे यूएस डॉलर या उससे कम थी, उन्हें लो इनकम या पुअर कंट्रीज कहा गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 11,000 थी, इसलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया। अब एचडीआई की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इनकम के साथ साथ और अलग अलग कैटेगरीज भी कंसिडर की जाती है। अब वो कौन सी कैटेगरीज होती है, ये समझने के लिए हमारे कंट्री के 3 स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम दोनों केरला और बिहार से ज्यादा है। फिर भी केरला को डेवलप क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है, केरला का लिटरेसी रेट अच्छा है, और केरला का नेट अटेंडेंस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी अच्छा है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसे ऐसे समझते हैं। सपोज हमने 1000 न्यूबॉर्न बेबीज का सैंपल ले लिया, तो वो 1000 न्यूबॉर्न बेबीज में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही मर गए? क्यों मर गए? क्योंकि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से। तो हरियाणा में ऐसे 28 बच्चे थे और केरला में ऐसे 6 बच्चे थे। ये प्रूव करता है कि केरला की हेल्थ केयर हरियाणा की हेल्थ केयर से अच्छी है। लिटरेसी रेट भी अच्छी है और नेट अटेंडेंस भी अच्छी है, इसीलिए केरला को डेवलप स्टेट कहा गया है हरियाणा और बिहार के कंपैरिजन में। अगर कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज को भी एचडीआई इंडेक्स दिया गया। जब एचडीआई इंडेक्स दिया गया तब सिर्फ इनकम नहीं, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी कंसिडर किया गया। तो जब कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी इंडेक्स दिया गया, तब श्रीलंका का एचडीआई इंडेक्स इंडिया से अच्छा था। श्रीलंका का एचडीआई इंडेक्स 89 मिला और इंडिया को एचडीआई रैंक मिला 130। श्रीलंका का एचडीआई रैंक हमसे भी अच्छा है, इसका मतलब हमारे कंपैरिजन में श्रीलंका डेवलप है। ये 2023 का डेटा है। ओके, अभी सिचुएशंस थोड़ी डेवलप हो चुकी है। सो एचडीआई मतलब सिर्फ इनकम नहीं, तो एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर भी होता है। तो एक अच्छी सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें इनकम के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी पब्लिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो और इक्वली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी हो। ओके, अब सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर समझो मेरे पॉकेट में जो पैसे हैं, वो पैसों से मैं सारी चीजें नहीं खरीद सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि मैं मेरे फैमिली के लिए एक अलग से सेपरेट स्कूल बनाऊं, तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा मेरे लिए। अगर मैं चाहूँ तो मेरे फैमिली के लिए मैं अलग से सेपरेट फुल फ्लेज सारी सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल बनाऊँ, तो वो बहुत कॉस्टली होगा मेरे लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाऊँ तो वो कॉस्टली होगा मेरे लिए। तो लोग जो कंट्री में रहते हैं वो ये चाहते हैं कि सारी फैसिलिटीज कम्युनिटी में अवेलेबल हो इन कॉमन। तो उसके लिए वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है। जिनको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। आपके पॉकेट के पैसे जो है वो आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। आपके पॉकेट के पैसे जो है वो आपको खतरनाक बीमारियों से नहीं बचा सकते। आपके पॉकेट के पैसे आपको मिलावटी खाने से नहीं बचा सकते। तो इसीलिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो एज अ गवर्नमेंट सिर्फ कंट्री की इनकम बढ़ाना जरूरी नहीं है, तो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जरूरी है जिसमें एजुकेशन सिस्टम भी हो, जिसमें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी हो, और एक इक्वली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी हो। ये बात की हमने पब्लिक फैसिलिटीज के लिए।
अब पब्लिक फैसिलिटीज़ तो आ गई, कंट्रीज़ डेवलप भी हो गई, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी रखना भी ज़रूरी है। तो अभी आगे समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है बच्चों जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज करंट जनरेशन अपनी डिमांड्स और नीड के लिए यूज़ करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखे। तो अगर ऐसी डेवलपमेंट हो रही है तो ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, ऐसे बोला जा सकता है। और आज के क्लाइमेट चेंज के दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? अगर आप वाटर का इक्वली यूज़ कर रहे हो, वाटर अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हो, आप सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो आप आपके लिए भी यूज़ कर रहे हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, क्विकली रिवाइज करते हैं बच्चों। हमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे डेवलपमेंट का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। हमने इनकम और पर कैपिटा इनकम पढ़ा। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है वो देखा। हमने एचडीआई इंडेक्स के बारे में बात की जो हमें ये बताता है कि कंट्रीज की डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं तो बाकी फैसिलिटी जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर भी डिपेंड होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हमने ये समझा। और हमने ये भी देखा कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड ऑफ एन आवर है। तो बच्चों आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि एक सोसाइटी सिर्फ इनकम के हिसाब से डेवलप नहीं होती है, तो साथ साथ में एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर फैसिलिटीज़ ये सारी डेवलपमेंट होना भी सोसाइटी के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है। तो बच्चों सोशल स्टडीज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जा सकती, वो समाज को समझने का एक तरीका भी होता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।